गुड मॉर्निंग ज्ञान। गुड मॉर्निंग जिज्ञासा दी। जिज्ञासा दी, कोशिका को अलग अलग जैविक कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से और कैसे प्राप्त होती है? ज्ञान, यह काम भी एक कोशिका अंगक द्वारा ही किया जाता है, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दी, मैंने 8वीं कक्षा में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, लेकिन इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको ज़रा विस्तार में बताइए। ज्ञान, एक कोशिका में सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए हमें आवश्यक एनर्जी मतलब ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि एटीपी के रूप में मिलती है। और एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन करता है और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, और इसीलिए इसे ऊर्जा का बिजली घर या पावर हाउस कहा जाता है। दी, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है? ज्ञान, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन अभिक्रिया द्वारा होता है, और एटीपी में संचित ऊर्जा ही कोशिका की ऊर्जा होती है। दी, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे दिखाई देता है? ज्ञान, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, मतलब उसमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, और भीतरी झिल्ली भीतरी लेयर वल्लित होती है, मतलब उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स होती है, जैसा कि तुम इस चित्र में देख सकते हो। ये जो तुम्हें ब्लू कलर की चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत सारी फोल्डिंग है, जिसको हम वल्लित कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके पास अपना खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है, और इसीलिए यह अपने कुछ प्रोटीन खुद ही बना लेता है, सेल पे निर्भर नहीं करता। दी, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ पादप कोशिका में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी ऐसे ही होता है, उसके पास भी खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। बिल्कुल सही ज्ञान। दी, पादप कोशिका में रसधानी का क्या महत्व है? ज्ञान, हम जानते हैं कि जंतु में रसधानियाँ बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके कोशिका को कठोरता और स्थिरता देती हैं। इस द्रव में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे कि अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी होता है। दी, रसधानी की झिल्ली को क्या कहते हैं? रसधानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यह रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। दी, वैक्यूल तथा पादप कोशिका में जो रसधानियाँ होती हैं उसका एक कोशिका जीवों में क्या काम होता है? ज्ञान, इन रसधानियों का एक जीवी कोशिकाओं में बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। यह अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ज्ञान, अभी जो मैंने तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया रसधानियों के बारे में बताया, उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ज्ञान, ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? दी, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है जो कि कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए उसे माइटोकॉन्ड्रिया का बिजली घर कहा जाता है। वेरी गुड ज्ञान। अब ये बताओ, कोशिका का कोई एक कार्य जिसके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है? दी, कोशिका को बहुत सारे कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको तोड़ने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्ञान, अब ये बताओ, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और रसधानी की झिल्ली का नाम क्या है? दी, रसधानी एक जीवीय कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ज्ञान, एटीपी का पूरा नाम क्या है? दी, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ज्ञान, पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थ का नाम बताओ। दी, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, शर्करा इत्यादि। बहुत अच्छे ज्ञान। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
और साथ में अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं की, आपको नहीं ध्यान, तो वर्कशीट का लिंक नीचे दिया हुआ है। गॉल्जी ऑपरेटर्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाले लिंक पे क्लिक करें। थैंक यू, बाय बाय।